देखिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27 की जो आईटीआर की फाइलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। पोर्टल पर जो इनकम टैक्स के फॉर्म्स हैं वो भी लाइव हो चुके हैं। हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो देखिए एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, काफी लोगों के मन में डाउट भी रहता है, काफी क्वेश्चन भी आते हैं कि इनकम टैक्स की एग्जाम्पशन कितनी है। तो लोगों को काफी सारी लिमिट्स को लेकर कंफ्यूजन है। एग्जाम्पशन क्या 2.5 लाख की मिलेगी, 3 लाख की मिलेगी, 5 लाख की मिलेगी, 7 लाख की मिलेगी या 12 लाख की मिलेगी। तो देखिए टैक्स पेयर्स के मन में काफी सारे सवाल हैं कि हमें कितनी एग्जाम्पशन मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपकी ये कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ कि आपको जो है आपकी इनकम के अकॉर्डिंग कितनी जो है वो एग्जाम्पशन मिलेगी, कितनी इनकम तक आपको टैक्स पे नहीं करना है और ऐसी क्या लिमिट्स है कि जिन्हें क्रॉस करने के बाद आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो देरी ना करते हो हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस साल की इनकम टैक्स की रिटर्न में हमें कितनी एग्जाम्पशन मिलेगी, यानी कितनी इनकम के बाद हमें टैक्स देना होगा, या हम ये कह सकते हैं कि कितनी इनकम टैक्स फ्री रहेगी। तो देखिए अब लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि हमारी जो इनकम है हमें 12 लाख तक टैक्स फ्री है या 7 लाख तक है या 5 लाख तक है, 3 लाख की, 2.5 लाख की भी हम एग्जाम्पशन देखते हैं। लेकिन कुछ चीजों में ऐसी भी बात होती है कि 1 रुपए की इनकम करने पर भी हमें टैक्स देना होगा, यानी कि हमें टैक्स की छूट जो है वो बिल्कुल जीरो मिलेगी। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में जो एग्जाम्पशन है इस साल की कितनी है। तो देखिए हमारा जो ईयर है टैक्स ईयर, हमें आईटीआर जो है ईयर वाइज फाइल करनी होती है। तो हमारा जो साल है अभी जो हम रिटर्न फाइल करने वाले हैं वो है 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026, जो की फाइनेंशियल ईयर 25-26 है, जिसे हम असेसमेंट ईयर 26-27 बोलेंगे। अब जो नया साल स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2026 से जो 31 मार्च 27 तक चलेगा, इसमें ना ही फाइनेंशियल ईयर होगा ना ही असेसमेंट ईयर, इसको जो है टैक्स ईयर के नाम से बोला जाएगा। अब बात आती है हेड्स ऑफ इनकम की। देखिए टोटल 5 हेड होते हैं, आपको पता ही होगा, सैलरी या पेंशन कह सकते हैं हम। एक तो देखिए हमारा सैलरी हेड होता है जिसमें सैलरी की इनकम भी आ जाती है, पेंशन भी आ जाती है। दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी रेंटल इनकम आ रही है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई पैसा आ रहा है, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। अब नेचर ऑफ इनकम की बात करेंगे। इनकम टैक्स के अंदर 3 टाइप्स के देखिए नेचर होता है। एक नॉर्मल रेट की इनकम होती है, एक स्पेशल रेट की इनकम और एक सुपर स्पेशल रेट की इनकम। अभी हम लिमिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि टैक्स फ्री लिमिट कितनी है, आईटीआर फाइलिंग की लिमिट कितनी है, यानी कि किस इनकम के बाद हमें आईटीआर फाइल करनी भी जरूरी है। 0 रुपए, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 12 लाख, जो भी डाउट्स होंगे आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हम बात करेंगे टैक्स की। देखिए टैक्स जो है आपको एज पर नेचर ऑफ इनकम, यानी कि इनकम के नेचर के हिसाब से हमें टैक्स देना पड़ता है। अगर कोई भी नॉर्मल इनकम है तो हम नॉर्मल टैक्स रिजीम जो है हमारी टैक्स लैब के अकॉर्डिंग ही हमारी जो है वो टैक्स पे करेंगे। और देखिए इनकम टैक्स के अंदर 2 टैक्स लैब है, 2 टैक्स रिजीम है, ओल्ड और न्यू। आज हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेशल इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्पेशल इनकम के ऊपर जो स्पेशल क्या रेट है टैक्स के वो भी आपको बता देंगे। तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए जो ओल्ड टैक्स लैब है, ओल्ड रिजीम के हिसाब से जो टैक्स लैब है कुछ इस प्रकार से है। 2.5 लाख तक की इनकम पर आपको 0 रुपए टैक्स देना है, 2.5 से 5 लाख की इनकम पर 5%, 5 से 10 लाख की इनकम पर 20% और 10 लाख से ज्यादा इनकम है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। बट नो टैक्स अप टू 5 लाख इनकम। देखिए 5 लाख की इनकम पर आपको टैक्स नहीं देना होता अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करते हो, क्योंकि देखिए अगर आपका जो 2.5 लाख से 5 लाख तक की जो इनकम है ना उस पर 12,500 टैक्स बनता है और आपको एग्जाम्पशन मिल जाती है सेक्शन 87A की। तो सेक्शन 87A की एग्जाम्पशन के बाद आपको जो है वो टैक्स पे नहीं करना पड़ा, यानी कि 5 लाख की इनकम जो आपकी टैक्स फ्री हो गई। अब जो न्यू रिजीम है वो इस प्रकार से है, 0 से 4 लाख पर 0%, 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 पर 10%, 12 से 16 पर 15, फिर 20, 25, 30, 24 लाख से ज्यादा जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। बट एक ट्विस्ट इसमें भी है कि न्यू रिजीम के अंदर भी 12 लाख की इनकम तक हमें टैक्स नहीं देना होता। लेकिन वो कैसे? देखिए अगर इनकम आपकी 12 लाख तक है तब आपका जो 4 से 8 लाख की इनकम तक और 12 लाख तक की इनकम तक ना आपका 60,000 टैक्स बनेगा टोटल, और आपको सेक्शन 87 की एग्जाम्पशन मिल जाएगी जिसके हिसाब से आपको 12 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना। अब ओल्ड टैक्स रिजीम में हम आते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर देखिए अगर आपकी इनकम सैलरी हेड से है,
बिजनेस से है, हाउस प्रॉपर्टी से है, या कैपिटल गेन में भी कुछ कंडीशंस है, या अदर सोर्स में भी कुछ ऐसी इनकम है कैटेगरी वाइज, तो आपको जो है सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाएगी। अब न्यू रिजीम में वही सेम, अगर सैलरी इनकम है, बिजनेस की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन में कुछ कंडीशंस हैं, अदर सोर्स की कुछ इनकम्स हैं, या कुछ स्पेशल इनकम है। स्पेशल इनकम तो देखिए काउंट ही नहीं होती 87A में, बाकी ये जो इतनी इनकम है इसके ऊपर आपको सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाती है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट, बिजनेस, कैपिटल गेन में कुछ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है, वो लिमिट क्रॉस करने के बाद आपको टैक्स पे करना होगा। 12,500 तक की आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी ओल्ड रिजीम में, और 60,000 की मिलेगी न्यू रिजीम में। फाइनेंशियल ईयर 25-26 तो देखिए आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी अगर आपकी कुछ इनकम स्पेशल रेट की है, लॉटरी, क्रिप्टो, लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म गेन, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए अगर आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख क्रॉस कर देते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में, चाहे आपकी इनकम सैलरी से हो, प्रॉफिट बिजनेस गेन से हो, हाउस प्रॉपर्टी से हो, अदर सोर्स से, या स्पेशल रेट की इनकम, वर्चुअल डिजिटल गेमिंग, लॉटरी, शॉर्ट टर्म गेन, तो देखिए आपको जो है ITR फाइल करनी जरूरी होती है अगर आप 2.5 लाख की इनकम को क्रॉस कर देते हो। यानी कि ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख की एग्जम्पशन ही अवेलेबल है। अगर देखिए ओल्ड रिजीम में आप रिटर्न फाइल करते हो, आपकी कोई स्पेशल इनकम है, वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्रिप्टो, गेमिंग, लॉटरी से इनकम है ना, तो 2.5 लाख की लिमिट भी नहीं मिलेगी आपको। चाहे आपकी इनकम 5 लाख से कम ही क्यों ना हो, आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा और 2.5 लाख की एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर आपकी इनकम है तो 2.5 लाख की आप एग्जम्पशन ले सकते हो, और 1.25 लाख की आपको एग्जम्पशन और मिल जाएगी ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। और शॉर्ट टर्म कैपिटल में आप अगर कोई भी अर्निंग करते हो तो देखिए 2.5 लाख की आपको मिल जाएगी एग्जम्पशन। 2.5 लाख की ज्यादा इनकम होने पर आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी, और रिबेट भी आपको देखिए मिल जाएगी अगर 5 लाख की इनकम तक है। न्यू टैक्स रिजीम में अभी हम चलते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में देखिए आपको 4 लाख की बेसिक एग्जम्पशन मिलती है अगर आपकी इनकम सैलरी, प्रॉफिट गेन, बिजनेस, प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स से है, तो 4 लाख की इनकम के बाद आपको देखिए ITR जो है फाइल करनी जरूरी होती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है शेयर से, अदर प्रॉपर्टी से हो रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है शेयर से या कोई प्रॉपर्टी सेल करने से हो रहा है, तो भी आपको 4 लाख की एग्जम्पशन ही मिलेगी। अब देखिए आपकी अगर कोई स्पेशल इनकम है, वर्चुअल डिजिट एसेट, क्रिप्टो, गेमिंग, लॉटरी, तो देखिए 4 लाख की लिमिट भी आपको नहीं मिलेगी, रिबेट भी नहीं मिलेगी 60,000 की 87A की, चाहे आपकी इनकम 12 लाख से कम ही क्यों ना हो। न्यू टैक्स रिजीम में देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हैं तो देखिए आपको 4 लाख की एग्जम्पशन मिल जाएगी। 4 लाख की इनकम के बाद 1.25 लाख की और एग्जम्पशन मिल जाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। लेकिन 60,000 की जो आपकी रिबेट थी 12 लाख से कम इनकम होने पर जो हम 87A की रिबेट लेते थे वो नहीं मिलेगी। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 4 लाख की लिमिट आपको मिल जाएगी, लेकिन 60,000 की रिबेट नहीं मिलेगी, चाहे आपकी इनकम 12 लाख से कम ही क्यों ना हो। अब जो नॉर्मल रेट है न्यू रिजीम में, सैलरी से इनकम है, आपकी रेंटल से इनकम है, कोई भी बिजनेस इनकम है या अदर सोर्स से कोई इनकम है, आपको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन 4 लाख की इनकम के बाद आपको ITR फाइल करनी जरूरी है। अब हम ओल्ड रिजीम में बात करें, सैलरी से इनकम आ रही है, रेंट से इनकम आ रही है, बिजनेस है, अदर सोर्स है, आपको 5 लाख तक देखिए टैक्स नहीं पे करना। 5 लाख की इनकम होने पर, 5 लाख से ज्यादा इनकम होगी तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी इनकम 2.5 लाख को क्रॉस कर जाती है तो आपको ITR फाइल करनी जरूरी है। देखिए टैक्स की जो लिमिट है वो अलग है, ITR फाइल करने की जो लिमिट है वो अलग है, आपने दोनों देखिए कंसीडर करनी है, दोनों का ध्यान रखना। अब स्पेशल रेट इनकम न्यू रिजीम में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो देखिए इस पर तो 4 लाख की इनकम तक आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, लेकिन 4 लाख के बाद आपको ITR फाइल करनी जरूरी है। लॉन्ग टर्म में 1.25 लाख की एग्जम्पशन के बाद 12.5% टैक्स पे करना होगा, शॉर्ट टर्म पे आपको 20% टैक्स पे करना होगा। वहीं स्पेशल रेट ओल्ड रिजीम में लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म गेन पर आपको 2.5 लाख की इनकम के बाद ITR फाइल करनी जरूरी होगी। लॉन्ग टर्म पर वही 1.25 लाख की एग्जम्पशन के बाद 12.5%, शॉर्ट टर्म पर 20% आपको टैक्स पे करना होगा। अब सुपर स्पेशल रेट इनकम अगर न्यू रिजीम में, लॉटरी से, गेमिंग से, क्रिप्टो से, हॉर्स राइडिंग से, गैम्बलिंग से, तो देखिए आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, 0 रुपीज की ITR फाइल करनी होगी, चाहे आपकी इनकम कितनी भी क्यों ना हो, चाहे आप लॉस में भी हो तो भी आपको वो शो करना होगा, और कोई भी इनकम होगी तो 30% फ्लैट टैक्स पे करना होगा। 87A की रिबेट भी जो है वो नहीं मिलेगी। अब ओल्ड रिजीम में अगर हम बात करें, सेम लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, हॉर्स राइडिंग, गैम्बलिंग, आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, आपको ITR फाइल करनी जरूरी होगी, चाहे इनकम आपकी 0 ही क्यों ना हो, टैक्स 30% पे करना होगा। 87A की रिबेट नहीं मिलेगी आपको। तो देखिए आप ITR फाइलिंग की लिमिट का ना ध्यान रखिए, ITR फाइलिंग की लिमिट अलग है, टैक्स पे करने की लिमिट अलग है, ठीक है। तो वो दोनों की लिमिट के अकॉर्डिंग ही आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है फाइल करनी है। नेचर ऑफ इनकम का ध्यान रखना है, स्लैब रेट का ध्यान रखना है, स्पेशल रेट की इनकम का ध्यान रखना है अपने, और
ITR फाइल करने से पहले AIS, TIS और 26AS फॉर्म ये चेक करना बहुत जरूरी है। इस फॉर्म को आपने इग्नोर नहीं करना है, ये फॉर्म चेक करके ही आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है फाइल करनी है। तो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे और अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी कोई भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।